नमस्कार दोस्तों। अगर आपका कोई सामान खो गया है या चोरी हो गया है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी, बाइक, कंप्यूटर, या फिर आपके घर में चोरी हो गई है, या कोई डॉक्यूमेंट खो गया है या चोरी हो गया है, या फिर आपके घर का कोई पर्सन मिसिंग है, या आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है, तो इसके लिए अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ये शिकायत आप घर बैठे ऑनलाइन अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का तरीका सीखेंगे। आज के वीडियो में ऑनलाइन कंप्लेन का पूरा प्रोसेस हम समझने वाले हैं। तो ये समझने के लिए चलना होगा हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन एफआईआर करने के लिए हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट है और आपको जिस स्टेट में आप हैं वहाँ पर आपको अपनी एफआईआर दर्ज करनी है। आपको उसी हिसाब से गूगल पर ये सर्च कर लेना है। आप ऑनलाइन एफआईआर डालेंगे, उसके आगे आप जिस स्टेट के हैं वो स्टेट का नाम लिख देना है। मान लीजिए आप दिल्ली के हैं तो आप दिल्ली लिख दीजिए। अगर आपको एफआईआर फाइल करनी है यूपी में तो आप यहाँ पर यूपी डाल दीजिए, और अगर यही एफआईआर आपको फाइल करनी है राजस्थान में तो आप यहाँ पर राजस्थान डाल दीजिए। जो भी आप डालेंगे वहाँ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उस वेबसाइट में आपको अंदर जाके ये प्रोसेस पूरा करना है। हमें दिल्ली में ये एफआईआर फाइल करनी है तो हम दिल्ली डालेंगे। उसके बाद हम इस लिंक को खोलेंगे तो हम आ जाएंगे दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर हम कोई कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपका कोई मोटर व्हीकल चोरी हो गया है तो उसकी कंप्लेन, उसकी एफआईआर यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके घर में चोरी हो गई है तो उसकी एफआईआर यहाँ कर सकते हैं। कोई साइबर क्राइम हुआ है या इकोनॉमिक कोई आपका नुकसान हुआ है तो उसकी कंप्लेन यहाँ कर सकते हैं। कोई पर्सन अगर मिसिंग है तो उसकी कंप्लेन आपने यहाँ करनी है। उसके अलावा अगर आपका कोई सामान चोरी हो गया है, खो गया है या फिर वापस मिल गया है तो उसकी शिकायत यहाँ पर आप कर सकते हैं या फिर विड्रॉल यहाँ से कर सकते हैं। जो भी कंप्लेन आपने की है उसका स्टेटस भी आप यहीं से चेक कर सकते हैं बहुत ही सरलता से। जैसे कि आपका कोई सामान खो गया है तो उसके लिए आप लॉस्ट एंड फाउंड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे, लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट, फाउंड आर्टिकल रिपोर्ट। हमारा कोई सामान खो गया है तो हम लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट पर जाएंगे। अगर वो सामान वापस मिल गया है तो फाउंड आर्टिकल पर हम क्लिक करेंगे। अभी हमने लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट पर क्लिक कर दिया है। अब हम यहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर करने वाले हैं तो इसके लिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका नाम, फादर या मदर का नाम, आपका पूरा एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपका वो जगह जहाँ पर आपका ये सामान खो गया है, यहाँ पर जो डेट जहाँ पर आपका सामान जिस तारीख को खोया है, अगर आपके पास टाइम भी आपको नोन है तो यहाँ पर टाइम भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा या लॉस्ट आर्टिकल वाली लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरी लिस्ट दिखाई देगी। इसमें आपके पास क्या सामान खोया, आधार कार्ड, आईपैड, टैबलेट, लैपटॉप, विड्रॉ, ये वॉचेस, पासपोर्ट, ये सारे ऑप्शन आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं है इसमें तो आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, क्या सामान खोया है, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर चूज़ कर लेते हैं मोबाइल। हमारा मोबाइल जैसे खो गया है मान लेते हैं, तो उसका ईएमआई नंबर आपके पास है तो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। मोबाइल का नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। किस तारीख को खोया है वो यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर आपने वो कंपनी चूज़ करनी है जो कौन सी कंपनी का मोबाइल है और किस तरह का आपका फ़ोन है, जीएसएम या सीडीएम है। वो सिलेक्ट करने के बाद ऐड करेंगे तो वो डिटेल आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका मोबाइल के साथ साथ लैपटॉप भी खोया, मान लीजिए कोई बैग चोरी हो जाता है तो उसके साथ अगर लैपटॉप भी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आधार कार्ड भी मिसिंग है तो उसकी डिटेल डालकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें आप इसमें एक एक करके ऐड कर सकते हैं तो पूरी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी। इसके अलावा आप इसके बारे में और कोई डिटेल यहाँ पर देना चाहते हैं तो वो डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के साथ ही आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एलआर नंबर मिल जाएगा। इसको आप कॉपी करके सेव करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। ये एलआर नंबर आपको पीडीएफ के रूप में सेव हो जाएगा। ये तो है आपके कंप्लेन की पीडीएफ कॉपी। इसको आप अपने रिकॉर्ड के लिए अपने पास रख सकते हैं। ये तो बात हुई हमारे सामान खोने की जिसकी हमने कंप्लेन कर दी। लेकिन अगर आपके घर में चोरी हो गई है या आपका कोई व्हीकल चोरी हो गया है तो उसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा। उसके बाद हम न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने अपना नाम डालना है। नीचे यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मोबाइल नंबर के ऑप्शन में या मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है। साइन अप क्लिक करने के बाद
इसके बाद आपका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आप एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करेंगे। OTP द्वारा वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। उस पेज पर आने के बाद आपको रजिस्टर FIR पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ये पॉपअप आ जाएगा जिसमें ये मेंशन होगा और इसमें पॉइंट दे रखे हैं, योर प्रॉपर्टी हैज़ बीन स्टोलन, आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है, या आप नहीं जानते आपका पास क्या सामान चोरी हुआ है, आपको शक है किसी सर्वेंट पर या किसी एम्प्लॉय पर जिनको आप जानते हैं, इसमें किसी को कोई चोट तो नहीं पहुंची है। अगर ये सारी बातें सही हैं तो आपको यस पर क्लिक कर देना है, अदरवाइज़ नो पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप सस्पेक्ट को नहीं जानते तो आप नो कर दीजिए, कोई इंजर्ड नहीं हुआ है तो नो कर दीजिएगा। उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसमें आपको अपनी सारी डिटेल डालनी है। यहाँ पर आपको नाम डालना है, यहाँ आपको अपने फादर का नाम डालना है, यहाँ आपको अपना जेंडर चूज़ करना है, ये इंडिया डालना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करनी है, आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है, यहाँ आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो वो भी यहाँ दे सकते हैं। वो जगह का नाम जहाँ से आपकी सामान या प्रॉपर्टी चोरी हुई है, कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है आपके एरिया के हिसाब से वो पुलिस स्टेशन चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपको डेट डाल देनी है, इस डेट से इस डेट के बीच में चोरी हुई है। यहाँ पर आप अपना टाइम डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के साथ ही सेकंड टैब पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ इंसिडेंट सिलेक्ट करना होगा, चोरी हुई है, सामान चोरी हुआ है या फिर आपकी पॉकेट काट ली गई या पॉकेट मारी गई है, तो वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर थेफ्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये घटना आपके साथ कहाँ हुई है वो डिटेल आपको यहाँ पर चूज़ कर देनी है। ये घटना आपके साथ कहाँ पर हुई है वो जगह चूज़ करनी है। कोई पब्लिक प्लेस है, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या फिर कोई अदर, हमने एनी अदर सेलेक्ट किया। यहाँ पर आपको उस जगह का नाम डालना है जहाँ पर वो घटना हुई है। क्या आपने सस्पेक्ट को देखा है? अगर यस तो हाँ सीन कर दीजिए, नहीं तो नहीं। कितने सस्पेक्ट थे उनकी नंबर यहाँ पे डालनी है। क्या आप उसे पहचान सकते हैं? यस या नो पर आपने क्लिक करना है। उस सस्पेक्ट ने कौन सी व्हीकल यूज़ की थी, अगर आप उसको पहचानते हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, या आप नहीं जानते तो नॉट नोन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हम जिस पेज पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, सस्पेक्ट की डिटेल यहाँ पर डालनी है। सस्पेक्ट हाइट यहाँ पर दे रखा है, तो टाल, मीडियम, शॉर्ट जो भी है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं, और जो आपका अंदाज़ा है उस हिसाब से आप यहाँ पर उसकी हाइट डाल सकते हैं। मान लीजिए कोई दूसरा सस्पेक्ट भी है जिसकी मीडियम है तो वो यहाँ पर आप मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने पर हम आ जाएंगे डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन। जो आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है उसकी डिटेल आपने देनी है, वो क्या चोरी हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा कंप्यूटर चोरी हुआ तो कंप्यूटर डाल देते हैं। इसके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देना है। एक से ज़्यादा आइटम अगर चोरी हुए हैं तो यहाँ पर हम कोई दूसरा आइटम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल हमने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर उसकी डिटेल डाल देनी है। आपने कुछ और डिटेल देना चाहते हैं, यहाँ EMI नंबर दे सकते हैं। उस इंसिडेंट के बारे में और कोई डिटेल आपने देनी है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अपना सिम कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, कौन सी कंपनी का सिम था या उसका नंबर वगैरह, वो सारी डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आपने डिटेल में यहाँ पर ये घटना कैसे हुई है उस घटना के बारे में भी पूरी जानकारी दे सकते हैं। वो सारी डिटेल टाइप करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के साथ ही हम आ जाएंगे अदर डिटेल्स के पेज पर। यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट की डिटेल डाल सकते हैं, किस डेट को इशू किया गया वो डेट डाल सकते हैं, किस जगह आपको ये इशू किया गया वो डाल सकते हैं, आपका व्यवसाय, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो यहाँ डाल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अदर ID प्रूफ चूज़ करना है। इसमें आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आई कार्ड, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ID कार्ड का नंबर हमें डालना है। डिटेल डालने के बाद आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के साथ ही आपको FIR की कॉपी आपके पास आ जाएगी। ये FIR आपकी सेक्शन 154 CRPC के तहत रजिस्टर की जा रही है। आप एक बार यहाँ पर सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे। अगर किसी में आपको डाउट है या एडिट करना है तो एडिट वाले कॉलम में जाकर एडिट वाली टैब पर क्लिक कर उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल आपने सही से भरी है तो सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर चेक कीजिए इसको और कन्फर्म कर दीजिए। कन्फर्म करने के साथ ही आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी और आपके पास FIR नंबर एक यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड FIR की कॉपी भी डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। ये फाइल आपको PDF के रूप में आपके कंप्यूटर पर सेव हो जाएगी। अपने FIR स्टेटस को चेक करने के लिए आपने FIR स्टेटस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपने जितनी भी कंप्लेन या FIR दर्ज की हैं उसका यहाँ पर फोल्डर या इस तरह सारी फाइलें दिखाई दे जाएंगी। यहाँ पर स्टेटस शो करेगा, अभी दिखा रहा है
पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब ये है कि अभी इन्वेस्टिगेशन आपके एफआईआर की पेंडिंग है। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।